गुड मॉर्निंग। आपने अपने एग्जाम्स अच्छे से दिए होंगे। आइए हम अब आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम हिंदी 2 में चैप्टर 7 कविता मुझको लन कलने दे पढ़ेंगे। कविता का यह अंश वीर रस के विख्यात कवि श्री श्याम नारायण पांडे के सुप्रसिद्ध काव्य हल्दी घाटी से अवतरित है। शक्तिशाली सम्राट अकबर से पराजित होकर राणा प्रताप अरावली के जंगलों में कष्टपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। आपने हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में जरूर ही सुना होगा। यह युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में लड़ा गया था। अकबर और राणा के बीच यह युद्ध महाभारत युद्ध की तरह ही विनाशकारी सिद्ध हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में ना तो अकबर जीत सका, ना ही राणा हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने आखिरी समय तक अकबर से संधि की बात स्वीकार नहीं की और मान सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करते हुए लड़ाइयाँ लड़ते रहे। उसी क्रम में महाराणा प्रताप अरावली के जंगलों में कष्टपूर्ण जीवन बिता रहे थे। उसी का वर्णन इस कविता में है कि किस प्रकार एक दिन एक जंगली बिलाव राणा की भूखी बेटी के हाथ से घास की रोटी छीनकर भाग जाता है। राणा विचलित हो उठते हैं। वीर बालिका अपनी तोतली भाषा में अपने पिता से शत्रु के बारे में पूछती है और शत्रु से रण यानी युद्ध करने की अनुमति चाहती है। बच्ची द्वारा तोतली वाणी में कही गई बातें जहां एक ओर पाठक के मन को करुणा से भर देती हैं, वहीं दूसरी ओर बालिका के साहस और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करने को भी सहज ही बाध्य कर देती है। बहुत अच्छी कविता है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। कविता का पहला पद्यांश है। घासों की सूखी की रूखी रोटी, जब तक सोते का पानी, तब तक जननी हित होगी, कुर्बानी पर कुर्बानी। इस पद्यांश में राणा द्वारा की गई प्रतिज्ञा का वर्णन है कि उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मातृभूमि को स्वतंत्र नहीं करा लूंगा तब तक घासों की बनी रोटी खाऊंगा और झरने का पानी पीऊंगा और मैं आजीवन अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए स्वयं को निछावर करता रहूंगा, प्रयास करता रहूंगा। दूसरे पद्यांश को पढ़ते हैं। राणा ने विधु तारों को अपना प्रणगान सुनाया, उसके उस गान वचन को गिरी कण कण ने दोहराया। इस पद्यांश में राणा अपनी इस प्रतिज्ञा को गान रूप में चंद्रमा और तारों को सुनाते हैं। उनका यह प्रण गान चारों ओर गूंज रहा है। वहां के पहाड़ एवं कण कण उनके इस गान को बार बार दोहरा रहे हैं। इतने में अचल गुहा से शिशु क्रंदन की ध्वनि आई। कन्या के क्रंदन में थी करुणा की व्यथा समाई। प्रणगान सुनाने के बाद राणा को अचानक शिशु क्रंदन यानी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। कन्या के क्रंदन में थी करुणा की व्यथा समाई। कन्या जो रो रही थी उसमें बहुत ही दुख समाया हुआ था। भूखे प्यासे कुम्हलाए शिशु को गोदी में लेकर पूछा, तुम क्यों रोती हो करुणा को करुणा देकर। राणा ने बच्ची को गोदी में लेकर उससे पूछा कि तुम करुणा
को और करुणा देकर क्यों रो रही हो? अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली। जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर में होली। बच्ची ने राणा को यह कहा कि मुझे जोरों की भूख लगी थी और मुझसे भूख की ज्वाला सही नहीं जा रही थी। जलती थी अंतर होली। इसका अर्थ है कि उसके हृदय में भूख और प्यास के कारण आग लगी थी, अर्थात उसे जोरों की भूख और प्यास लगी हुई थी। हाँ छही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल छे ही प्यास लगी है हो लहा हृदय हृदय मतवाला। कन्या कहती है कि हाँ मुझसे ये भूख की जो ज्वाला है वो नहीं सही जाती और कल से ही मुझे प्यास लगी है तथा मुझा हृदय मतवाला हो रहा है। माँ ने घाछों की लोती मुझको दी थी खाने को, छोते का पानी देकर वह बोली भग जाने को। बच्ची ने कहा कि माँ ने मुझे सूखी रोटी और झरने का पानी दिया था। अम्मा छे दूल यही पल छुकलोती खाती थी, जो पहले छुना चुकी हूँ वह देश गीत गाती थी। कन्या कहती है कि माँ ने मुझे घास की सूखी रोटी और झरने का पानी दिया था और माँ से थोड़ी दूर मैं सूखी रोटी खाती हुई देशभक्ति का गीत गा रही थी। छछ कहती केवल मैंने एकाध कवल खाया था, तब तक बिलाव ले भागा जो इसी के लिए आया था। और मैं सच कहती हूँ कि अभी मैंने केवल एकाध कौर ही खाया था, तभी एक बिलाव उस रोटी को छीनकर भाग गया। सुनती हूँ तू लाजा है, मैं प्याली छौनी तेली, क्या दया न तुझको आती यह दशा देख कल मेली। कन्या कहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि आप राजा हो, तो क्या आपको अपनी इस प्यारी सी बच्ची को देखकर, इस पर इसकी दशा को देखकर आपको दया नहीं आती? लोती थी तो देता था खाने को मुझे मिठाई, अब खाने को लोती हो क्यों आती तुझे लुलाई। कन्या अपनी तितली भाषा में कहती है कि जब मैं पहले रोती थी तो मुझे मिठाई देते थे, तो क्या अब मेरी यह दशा देखकर आपको रुलाई नहीं आती? वह कौन शत्रु है जिसने छेना का नाच किया है, तुझको माँ को और हम सबको जिसने वनवास दिया है? वह कौन शत्रु है जिसने हमारी सेना का नाश किया है और हम सबको वनवास दिया है? एक छोटी सी पैनी सी तलवार मुझे भी दे दो, मैं उसको माल भगाऊं, क्षण मुझको लन कर ले दो। कन्या कहती है एक छोटी सी तलवार मुझे भी दे दो, जिससे मैं उन शत्रुओं को मार भगा दूं और मुझको भी लन करने दे, यानी मुझको भी युद्ध करने दे। आप ध्यान से इस कविता को पढ़ेंगे तथा शब्दार्थ को याद करेंगे। धन्यवाद।